कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही खूबसूरत कॉलोनी देखने को मिलती है, जिसके बीचों बीच एक लड़की अपने घर से बाहर निकलते ही डर के मारे इधर उधर देखने लगती है, जैसे उसके पीछे कोई लगा हुआ हो। लेकिन बर वक्त हमें पीछे कोई भी दिखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये भी अब डरी होने के साथ साथ वहीं पर कुछ टाइम रुकते दोबारा घर के अंदर पहुंच जाती है ताकि खुद की जान बचा सके। लेकिन ऐसा कर पाना भी आसान नहीं था, जो आखिर में घर से बाहर निकलने के बाद चाबियां लेते ही गाड़ी में बैठे वहां से निकल पड़ती है ताकि खुद की जान बचा सके। जो काम था तो बहुत ही मुश्किल, लेकिन ये लड़की भी बिना रुके आखिरकार एक बीच पर पहुंच जाती है जो पूरी तरह लोगों से खाली था, और ये भी अपनी गाड़ी की लाइट्स के सामने बैठे मॉम डैड के साथ बातों में लग जाती है कि मैं आप लोगों से बहुत ही प्यार करती हूँ, इसलिए मुझसे कभी भी खफा ना होना। जब बात मॉम डैड को फोन पर तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जल्दी अपनी बेटे के फोन ऑफ होने से इनको भी असल वजह समझ में आ जाती है, जिससे हम सुबह टाइम उसी बीच के ऊपर बहुत ही बुरी तरह मरा हुआ देखते हैं। लेकिन इस बात का कोई भी अता पता नहीं था कि लड़की को मारने वाला कौन है। जिसके बाद हमारी कहानी भी जय नाम के एक और लड़की पर शिफ्ट होती है, जो बड़े आराम के साथ पूल पर एंजॉय कर रही थी। हालांकि उसे ये तो जरा भी मालूम नहीं था कि मेरी बहन इस वक्त क्या कर रही है, लेकिन जय बस इसी वजह से बहुत हैप्पी मूड में थी कि मैं आज अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही हूँ। जो यही सब कुछ अपनी बहन के बाहर आने के बाद उसे भी बता देती कि मैं हक के साथ मूवी देखने जा रही हूँ, जिस सब से खुद एंजेला भी हैप्पी हो जाते हैं, जिन्हें कोई भी मसला नहीं था कि जय जिस भी लड़के के साथ डेट पर जाए। और इसी के साथ अब हमें पूल के करीब कुछ बच्चे भी देखने को मिलते हैं जो चुपके से जय को देखने का मजा ले रहे थे, और ये भी आखिरकार बाहर निकलते अपने सभी दोस्तों के पास पहुंच जाते हैं जो इस टाइम टीवी देखने में मसरूफ थे। हालांकि जय उनके साथ बातें करने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि पॉल के साथ बाकी सब भी बस अपने अपने कामों में लगे हुए थे, जिन सभी को अब जय भी वहीं पर छोड़े रूम में तैयारी करना शुरू कर देती है ताकि हक के साथ डेट पर जा सके। जो इस टाइम पूरी तैयारी होते लग भी बहुत ज्यादा खूबसूरत रही थी, जैसे वो कोई परी हो। लेकिन आगे चलते इसके साथ भी कुछ अच्छा होने वाला नहीं था, जिसे थिएटर में ले जाने के बाद तो हक के अपने भी होश उड़े हुए थे, जिसने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी लड़की इतनी खूबसूरत मिलेगी। और यहीं पर एक साथ टिकट लेते दोनों अंदर भी पहुंच जाते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा खुश भी जय ही थी क्योंकि हक वाहिद एक ऐसा लड़का था जिसे जय की बहन भी पसंद करती थी। अब चलते हैं मूवी के सीन पर, जहां बस मूवी शुरू ही होने वाली थी कि बीच में अब हक को भी वहीं पर अपने पीछे एक लड़की देखने को मिलती है, जिसके बारे में वो जरा भी नहीं जानता था कि ये लड़की कौन है। लेकिन जय के पीछे देखने पर वो उसे तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। जो बात सुनने के बाद हक तो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, जैसे उसके पीछे कोई भूत लगा हुआ, और वो इसी डर से जय को भी बहल लाते आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है ताकि उसे खुद की जान बचा सके, जिस सब के बारे में आप लोगों को भी जल्द मालूम हो जाएगा। जहां पर रात टाइम ये दोनों भी एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी तरीके से डिनर एंजॉय करने लगते हैं, जिन्होंने इस टाइम को तो गुजारा भी बहुत अच्छी तरह था, जिस सब के बारे में सुबह एंजेला के पूछने पर जय भी उसे सब सच बता देती है कि मेरी डेट बहुत ही बुरी गई, जिसने हक ने एक भी मिनट कैन की सांस नहीं लेने दी, जो इस टाइम बस एक ही परेशानी में थी कि हक किस चीज से डर रहा है, जिसे वो समझ भी उसी की एक्स गर्लफ्रेंड रही थी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, जो आखिर में एंजेला को सब कुछ के बारे में बताते ही दोबारा रात टाइम अपना सामान लेकर हक के साथ घर से बाहर निकल पड़ती, जो दोनों ही अब एक साथ बहुत ज्यादा प्यार करने वाले थे, जिसकी वजह से बीच में जाने के बाद शुरू होते इनका काम भी गाड़ी के अंदर आकर ही खत्म होता है, जिसमें हक को बहुत ही मजा आया था। लेकिन कम मजे तो जय ने भी नहीं लिए थे, जिससे बीच में अब हक बातों के दौरान ही प्यारी बातों के साथ बहुत बुरी तरह बेहोश कर देता है, जिसे उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हक मेरे साथ इस तरह का काम करेगा। जो आखिरकार होश में आते ही बहुत बुरी तरह चेयर के साथ बंधी हुई थी, जिसके पीछे हम हक को भी वहीं पर देखते हैं, जो जय के साथ ऐसा कुछ करने का सॉरी कहता ही अपनी एक सच्चाई के बारे में बताने लगता है कि मेरे पीछे एक बहुत ही खतरनाक एंटिटी है जो बस एक ही तरीके से बाहर निकल सकती है कि अगर मैं किसी लड़की के साथ बहुत सारा प्यार करूं, जिसके ऐसा करते ही वो मुझसे बाहर निकल कर उसी लड़की के अंदर चली जाएगी, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया। जिस सब का जय को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जल्दी उसे बता देता है कि अब अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो दोबारा किसी लड़के को ढूंढकर उसी के साथ प्यार करो, जिससे ये एंटिटी तुम्हारे अंदर से बाहर निकलकर पहुंच भी दूसरे लड़के में जाएगी, जैसा मैंने किया। और अब तो बीच में उस एंटिटी के दिखने पर हग ले भी जय को दूसरी तरफ जाता है ताकि खुद की जान बचा सके, क्योंकि वो एंटिटी अब लग भी जय के पीछे गई थी, जिसकी वजह से अब हग भी जय को बेहोश करने के बाद साथ लेते ही घर के सामने छोड़ देता है, जहाँ पर उसकी बहन और बाकी दोस्त हो भी हैरान जाते हैं, जिन्होंने जय की ऐसी हालत को देखते ही पुलिस को भी बुला लिया था। लेकिन उनके लिए भी हक को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह से अपनी तलाश पूरी करते ही इस केस को यहीं पर खत्म कर देते हैं। जो सदमा जय के लिए बर्दाश्त कर पाना बहुत ही मुश्किल था, जिसकी वजह से जय की पूरी लाइफ ही झंड हो जाती है, जिस सब के बारे में उसने कभी ख्वाब के अंदर भी नहीं सोचा होगा।
और ऊपर से हक की कही हुई बातों का भी सच होना था। जो आखिर में एक दिन जो ही यूनी के अंदर लेक्चर ले रही थी तो बीच में इसे भी अपने सामने एक औरत नजर आती है, जो कि और नहीं बल्कि थी भी वही एंटिटी, जिसके और ज्यादा करीब आने पर जय भी बिना टाइम वेस्ट किए अपनी बुक्स लेते वहां से निकल पड़ती है ताकि खुद की जान बचा सके। और इसी के साथ काफी टाइम के सफर के बाद डर के मारे पहुंच भी अपनी बहन की शॉप पर जाती है, जहाँ पर वो और पाउल एक साथ ही काम करता था। लेकिन जय के इस हैरत देखते उनके अपने भी होश उड़ जाते हैं, जिसने अब बता भी इन दोनों को सब सच दिया था, जिसकी वजह से पॉल भी अब जय को रात टाइम अपने घर में गुजारने का कहता है ताकि वो भी देख सके कि जय के साथ क्या होने वाला है, जिसके लिए बहन तो राजी भी नहीं थी कि हमारे साथ भी ऐसा काम हो सकता है। लेकिन जय के कहने पर सभी एक साथ ही घर में पहुंचते वहीं पर सो जाते हैं, लेकिन पॉल को जरा भी नींद नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से ये लड़का भी वहीं पर रात टाइम टीवी देखना शुरू कर देता है ताकि खुद को मसरूफ रख सके, जो काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। और बाद में तो जय भी नींद से जागते पॉल के पास पहुंच जाती क्योंकि इसे भी नींद नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से रात का टाइम स्पेंड करने के लिए दोनों ही एक साथ बातों में लग जाते हैं, जहाँ पर हमें ये भी मालूम होता है कि जय ने अपनी लाइफ में सबसे पहले किस भी पॉल को ही किया था, जो इस टाइम बस मूड बनाने ही वाले थे कि बीच में मिरर पर किसी की आवाज सुनते बहुत ज्यादा डर जाते हैं। हालांकि पॉल तो उसे देखने के लिए बाहर भी जाता है लेकिन कोई भी मौजूद नहीं था, जबकि जय जानती थी कि ये कोई हो ना हो वही एंटिटी ही होगी, जिसको देखने के लिए ये लड़की जो ही आगे जाती है तो अब इसे भी अपने रूम में एक औरत देखने को मिलती है, जिसे ये पीक करता हुआ अपनी तरफ आता देखते ही बहुत जोर के साथ डर जाते हैं कि हो ना हुआ मैं बचने वाले नहीं। और इसने अब तो आगे के रूम में जाने के बाद कार भी उसे लाग दिया था ताकि अपनी जान बचा सके, लेकिन बीच में पाउल और बहन के आने पर इसे भी डोर ओपन करना ही पड़ता है, जो नहीं जानते थे कि जय के पीछे क्या चीज लगी हुई है, जिसके बारे में बस बातें कर ही रहे थे कि बीच में अब भी इन्हें दोबारा डोर नॉक होने की आवाज सुनाई देती, जो जानते थे कि ये भी हमारी अपनी दोस्त है। लेकिन दरवाजा खुलने के बाद अंदर आते जय को भी वहीं पर एक बहुत बड़ा आदमी देखने को मिलता है, जिसके डर से ये घर से बाहर निकलते ही अपनी साइकिल पर बैठी पार्क में पहुंच जाती है कि शायद यहाँ पर कोई मौजूद ना हो। और झूले पर बैठने के बाद इसके पास बाकी दोस्त भी पहुंच जाते हैं कि जय को आखिरकार क्या हुआ, जिसके डर से वो अपनी बहन को देखते उसी वक्त गले लगा लेती है। जहाँ बीच में अब एक नए लड़के की भी एंट्री होती है, जो ग्रेग नाम के होने पर सारा कुछ जानते हैं, हक को ढूंढने का कहता है ताकि इस मसले को उसी के हाथों सॉल्व करवा सकें, जिसके लिए बाकी सभी मान जाते हैं क्योंकि उनसे जय की ये हालत बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही थी, जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए ही ग्रेग की गाड़ी को लेते उसी की तरफ निकल पड़ते हैं, जो था तो बहुत ही दूर। लेकिन ये भी आखिर में वहीं पहुंचने के बाद और ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि हक का पूरा घर ही खाली था, जिससे ये भी मान ही जाती है कि अब मैं नहीं बच सकती। लेकिन पॉल को ऊपर जाने पर खुद भी एक चीज मिल ही जाती है, जो था हक के स्कूल का पता, जिसको देखने के बाद ये भी सुबह टाइम वहीं पर पहुंच जाते हैं, जहां स्कूल के अंदर ग्रेग और जय जाते ही उस लड़के की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेते हैं, जिसका असल नाम हक नहीं बल्कि था भी जेफ। जिसके बाद घर का पता लेते सभी के सभी ही उसी के घर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जेफ की मॉम तो जय को देखते ही बहुत हैप्पी हो जाता है। और इस लड़के ने भी मिलने के बाद दोबारा से जय को सब कुछ सच बता दिया कि मैंने जो कोई भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए सॉरी, और यह भी कि अगर तुम उस एंटिटी के हाथों मारी गई तो तुम्हारे बाद वो दोबारा मेरे अंदर आ जाएगी, जिसकी वजह से बचने का बस एक ही रास्ता है कि तुम जल्द अज जल्द किसी और लड़के के साथ शुरू हो जाओ। जो ग्रेग को तो लग भी एक मजाक रहा था लेकिन 100% सच था। हालांकि वो जय को एक और लड़के के साथ सोने के लिए रूम भी देने को तैयार था, लेकिन ये किसी की सुने बगैर उस एंटिटी को मारने के लिए निकल पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहले ये रात गुजारने के लिए घर के अंदर पहुंचते ही वहीं पर टाइम गुजारने लगते हैं ताकि इसको मारने के बारे में सोचा जा सके, और वो बीच पर जाते प्लानिंग भी इसी के बारे में ही करने लगते हैं। लेकिन वहीं पर ही एंटिटी अब जय के पीछे आते हैं, उसी के ऊपर हमला कर देती है। हालांकि पाउल उस पर अटैक भी करता है लेकिन उल्टा उसे भी जख्मी होना पड़ता है, जिसके बाद सभी अपनी जान बचाने के लिए खुद जय के साथ एक रूम में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जिसके आखिर में जोड़ तोड़ने के बाद तो बीच में निकलता ही ग्रेग है और वो जय को बाहर आने का भी बहुत कहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जो इसी बीच वो अपने सामने एक बच्चे को बहुत ही खतरनाक हालत में देखते ही डर के मारे बाहर निकल कर गाड़ी में पहुंच जाती है ताकि खुद की जान बचा सके, लेकिन ये काम भी कुछ आसान नहीं था। जो आखिर में अब गाड़ी को भी बड़ी तेजी के साथ चलाते जंगल में जाने पर एक्सीडेंट के साथ बेहोश हो जाती है। अब जय के होश में आने के बाद वो थी भी एक हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पर सभी पेशेंट बड़े आराम के साथ मौजूद थे, जबकि ये लड़की खुद भी जान बचाने के लिए आखिर में ग्रेग के साथ ही शुरू हो जाती है। जबकि पहला हक तो था भी पाउल का, जिसकी वजह से कई दिन गुजरने के बाद इन दोनों जय और ग्रेग को एक भी एंटिटी नजर नहीं आती, जो बात बहुत ही हैरानी वाली थी। लेकिन एक दिन जब जय विंडो से बाहर देख रही थी तो बीच में इसे भी वहीं पर एंटिटी नजर आती है, जो आराम के साथ ग्रेग के घर का डोर ओपन न होने पर विंडो तोड़ते ही अंदर पहुंच जाती है, जिसको देखने के बाद जय भी ग्रेग को बचाने के लिए उसी के घर में पहुंच जाती है ताकि इसकी हिफाजत कर सके। लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही एंटिटी ग्रेग को मार चुकी थी, जिसके बाद की बारी थी जय की, जिसके बारे में वो अच्छी तरह जानती थी कि मेरा भी सेम ग्रेग की तरह ही हाल होगा, जो जय कभी भी नहीं चाहती थी। और इसी वजह से डर के मारे वहीं पर ही बाहर निकल गाड़ी में बैठते एक सुनसान जगह के अंदर पहुंच जाती है, जिसमें वो भी
सोने के लिए थी और वहीं पर ही रोते रोते पूरी रात गुजार देती है, जिसका उसे पता भी नहीं था। लेकिन जल्दी होश में आने के बाद अब जय को भी आगे बढ़ते जंगल पार करने के बाद समंदर देखने को मिलता है, जहाँ कुछ लोग फिशिंग कर रहे थे। लेकिन ये भी उन सभी की परवाह किए बगैर अपने कपड़े उतार कर नहाते वापस घर की तरफ निकल पड़ती है। जिसमें अगली सुबह जय जो ही रूम में सो रही थी तो वहीं पर पॉल के आते दोनों ही प्यार भरी बातें करने लगते हैं, जिसमें पॉल का तो पूरा ही मूड था कि जय के साथ मजे करूं। लेकिन अचानक ऐसा होने से पहले ही जय मना कर देती है, जिससे पॉल को भी कुछ अजीब लगता है, क्योंकि वो ग्रेल जैसे लड़के से तो कई गुना बेहतर था। लेकिन जय नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरे दोस्त की जान जाए, जिसकी वजह से एक साथ ही घर से बाहर निकलकर इस एंटिटी को मारने का प्लान बनाते हैं। जहां पर वो पूल में जाते ही एंटिटी को करंट के साथ मारने के लिए अंदर बाहर चारों तरफ वायर लगा देते हैं, ताकि आराम को एंटिटी के आने पर उसकी जान ले सकें। जिसके बाद जय भी पूल में जाते एंटिटी का इंतजार करने लगती है, जिसके पहुंचने के बाद तो था भी कुछ और सीन, जहाँ एंटिटी पूल के अंदर आने की बजाय वहीं पर सभी सामान को बाहर से पानी में फेंकना शुरू कर देती है, जिसमें इनकी दोस्त भी जख्मी हो चुकी थी। लेकिन आखिर में अंदर जाते वो जय को पकड़कर डुबा ही रही थी कि बीच में पॉल की गोली डायरेक्ट उसके सर पर लगते हैं। जय की जान बच जाती है, लेकिन फिर भी बिना कोई बॉडी दिखे इन्हें पूरा पूल खून से भरा हुआ नजर आता है, जिससे अब ये दोनों भी मरा हुआ समय कर आखिर में अपने घर जाते शुरू ही हो जाते हैं, जैसे कोई पॉल की लॉटरी निकल आई हो। और वो ऐसा करने के बाद था भी बहुत ज्यादा हैप्पी। जिन दोनों को प्यार किए कई दिन हो जाने पर टेंशन भी खत्म हो गई थी कि वो एंटिटी कहाँ गई, जिसकी वजह से एक दिन जय के पूछने पर पॉल भी बता देता है कि मैंने उसे नहीं देखा, जो शायद पानी में सर के ऊपर गोली लगने से मारी गई। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।